हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ, और मैथ में हमने ऑलरेडी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी क्लासें मैंने आपको पढ़ा के रखी हैं। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। आपको हम कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपको किसी भी बुक से या किसी भी आपको कोई भी सामग्री यूज करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय बस इतना ही आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सारे क्लियर हो जाएंगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, फिर आप चाहे कोई भी बुक्स उठाइए, चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, चाहे आप जो भी आप चाहे कोई भी एसटी दीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसके आगे क्योंकि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी क्लास में सिर्फ बात होती है तो पढ़ाई को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, कहता है हमारे पास कल हमने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे, इसके आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए हमारे पास देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। और जो भी केवल आज ये क्लास देखने आए हैं, तो इसके पहले वाली क्लास देख लीजिए, नहीं तो आपको शायद अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पीछे से आप बेसिक को मजबूत करते हुए आइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ी स्पीड मेरी जब होती है, मैं समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से समझाता हूँ, और स्पीड बढ़ती है तो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड यूज करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने में नहीं। तो हमारे पास यहाँ से देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। दो वस्तुएं प्रत्येक 800 रुपये में बेची गई। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया। कुल सौदे पर विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो बेटा, हमने क्या बताया था कल ही आपको, कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, रियल वैल्यू का प्रयोग ही नहीं करना है। कितने परसेंट लाभ हो रहा था बेटा हमारे पास? 20% का लाभ, 25% की हानि। अगर दोनों परसेंटेज वैल्यू समान होती थी तो हम क्वेश्चन किससे लगाते थे? -x² से। आपको ये भी मैंने बताया था, ये आया कहाँ से है। ठीक है, जब परसेंटेज वैल्यू समान नहीं होती थी तो हमारे पास देखिए हम क्वेश्चन को कैसे लगाते थे। फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 20% की कितनी हो जाएगी? 1/5। 25% की बेटा कितनी हो जाएगी? यहाँ 1/4। अगर कोई वस्तु 5 की थी तो 1 के लाभ पर बेचेंगे, कितनी की बेचेंगे? 6 की। कोई वस्तु अगर हमारे पास 4 रुपए की थी, 1 की हानि पर बेचेंगे तो हमारे पास कितने की बेचेंगे? 3 की। अब देखिए हमारे पास क्या कहता है, दो वस्तुएं प्रत्येक को 800 रुपये मतलब समान मूल्य पर क्या की गई थी? बेची गई थी। तो विक्रय मूल्य को समान कर दीजिए। हमारे पास देखिए 6 ये था, तो 6 बनाने के लिए हम क्या 2 का मल्टीप्लाई कर दें। इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो में चेंजमेंट हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 6 6 12, ये 4 दूनी 8 5 13। इसके मतलब हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही? 1 की। कितने पर हो रही है? 13 पर मल्टीप्लाई। तो भाई हम 13 की वस्तु खरीद के लाए थे, 12 रुपए की बेच दी, तो 1 रुपए की हानि हुई। कितने पर हुई? 13 पर। कैंसिल आउट कर दीजिए। 13 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा? 91। 9 बट्टे कितना हो जाएगा? 13। हमारे पास इतने परसेंट की क्या होएगी? हानि। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 7 सही 9 बट्टे 13% की हमारे पास हानि होगी बेटा, NOT होगा। ये हमारे पास लाभ दिया गया है, इसमें हमारे पास क्या आ रही है? हानि आ रही है। ठीक है, क्या होगा? NOT। आगे देखते हैं क्वेश्चंस बेटा हमारे पास करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक मूल्य पर बेचता है। ठीक, पहली पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। तो पहली और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, जबकि हानि कितनी है? 60 रुपए की है। बेटा कितने रुपए की हानि है? 60 रुपए की हानि है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। देखिए, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक मूल्य पर बेचता है, जो भी है निर्धारित है। पहली पर 20% का लाभ। बेटा पहली पर अगर 20% का लाभ हो रहा है तो हमारे पास, और दूसरी पर 20% की हानि हो रही है। हानि टोटल हमको कितनी होती है बेटा? 60 रुपए की।
तो हमारे पास पूछा क्या है, पहली और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, सीपी पूछा गया है। ठीक है जी, हमारे पास क्या दिया गया, अंतर दिया गया है। बेटा हमारे पास देखिए सीपी पे अगर हमारे पास देखिए बेटा क्या करें, हमारे पास CP1 जो था 20% का क्या हो रहा था, लाभ। जो सीपी हमारे पास क्या था, द्वितीय था, उस पे क्या हो रहा था बेटा, हमारे पास 20% की हानि। ठीक है, तो हमारे पास देखिए रेशियो बना लीजिए, कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 2 का। तो CP1 अपान हमारे पास क्या आ जाएगा, CP2 इज इक्वल टू बेटा किसके हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2/3 के। ठीक है, हमारे पास देखिए हमको हानि कितनी हो रही है बेटा, यहाँ से देखिए दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और पहली वस्तु का क्रय मूल्य, हानि कितनी हुई, जबकि हानि 60 रुपए की है। हानि बेटा 60 रुपए की, हमारे पास हानि कितनी है, कितनी है, 60 रुपए की। ठीक है, अगर हमारे पास हानि 60 रुपए की है तो हमारे पास पूछा क्या गया है, ठीक, तो हमारे पास 2 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 120। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6×3=18। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन से, ये हमारे पास हानि दी गई है, सॉरी ये हानि दी गई है, हमको हानि कितनी हो रही है, हानि निकाल लीजिए, परसेंटेज हानि। क्या कहता है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु 20% के लाभ पर था, दूसरी 20% की हानि पर। लाभ पर बेटा बेचेंगे तो हमारे पास देखिए 1/5, 5 से हमारे पास कितने की हो जाएगी, 6 की। कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ से 5 से 4 की। इन दोनों को समान कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास कहता है 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। ठीक है, कितना बेटा, इसमें 12 बना दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, 2 का इधर कर दीजिए, 3 का इधर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 10, ये कितना बन जाएगा, 15। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना बन जाएगा, 12 बन गया। कितना बन गया, 12। ये कितना बन गया, 25। ये कितना बन गया, 24। बेटा हमारे पास हानि कितनी मिल रही है, 1 की, बराबर किसके है, अब की बार परसेंटेज में नहीं पूछा है, रियल वैल्यू पूछ दी। 1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 60 के। 10 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 का कर देते हैं, कितना हो गया, 600। यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास कितना पूछा गया है, 15 बराबर किससे हो जाएगा, 60 में मल्टीप्लाई 15, 15 चक्का कितना हो जाएगा, 90। कितना हो गया, 900। हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे, 600 और 900। ऐसा कौन सा ऑप्शन था ये। ठीक है फ्रेंड्स, 600 और 900। क्वेश्चन यहाँ से भी लग जाता, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत थी बस। यहाँ से CP1 और CP2 का रेशियो बेटा कितना निकला था, 2:3 निकला था। CP1 और CP2 हमारे पास रेशियो इतना निकला था, और हमारे पास हानि कितनी हो रही थी, 60 रुपए की। लेकिन ये हमारे पास देखिए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास, क्योंकि मूल्य हमारे पास परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ये कितना बन जाएगा, 200 और 300 मान लीजिए। कितना मान लें बेटा, 200 और 300 मान लें। अब 200 और 300 अगर हमारे पास बन जाएगा, तब इसके अकॉर्डिंग रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी अनुपात में है, देखिए 2 और 3 के अनुपात में ही है। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, कितनी, 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं हमारे पास 20% के लाभ, 5 से बेटा चीज कितने की बेचेगा, 6 की। 25% का लाभ, दोनों हमारे पास बेटा लाभ हैं,
4 की वस्तु कितने की बेचेगा? लाभ पर बेचेगा 5 की। ठीक है। यदि हमारे पास पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है बेटा। यहाँ से देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे क्यों 6 से। देखो समान बन गया। इसमें 5 का किया तो करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो में चेंजमेंट हो जाएगा। इसमें 6 का किया तो करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो में चेंजमेंट आ जाएगा। तो ये बेटा कितना बन गया हमारे पास? CP 25, दूसरे का CP कितना बन गया? 24। SP दोनों के कितने बन गए? 23 और 23। देखिए क्या दिया गया, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु बेटा कितने की है? 25। क्रय मूल्य की बात कर रहा है। क्रय मूल्य कितना है? अनुपातिक 25। रियल में कितना है? 10,000 रुपये। एक बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 400 के। तो हमारे पास पूछा क्या? दूसरे का क्रय मूल्य है कितना? 24। 24 का मल्टीप्लाई करें, 24 चक्कू 96। 2 बिंदी लगा दीजिए, कितना? 9600। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। बेटा समझ में आया क्या? आया? समझ में नहीं आया? बताइए फ्रेंड्स। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं क्या? देखिए कैसे। हमारे पास अभी हमने आप लोगों को बताया था, उसमें हान दी गई थी, इसमें सेम दिया गया। अगर हमारे पास दोनों के SP समान है भैया, CP पे अगर हमारे पास देखिए क्या कर दें बेटा, कितने % लाभ हो रहा था? 20% लाभ अगर ऐड कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? SP बन जाएगा। दूसरे का SP हमारे पास CP में हमारे पास क्या कर दें बेटा, हमारे पास कितने 25% का लाभ हो रहा था? 125। ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, हमारे पास कितना बन जाएगा? 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा बेटा? 25। CP1 अपान हमारे पास CP2 कितना बन जाएगा? 25 बटे ये हमारे पास उधर जाएगा 24। कितना बन जाएगा बुआ? 24। अगर ये 24 बन गया, अब हमारे पास पहले का मूल्य दिया गया था 10,000 रुपये, तो एक बराबर मान कितना आ गया हमारे पास? 25 चक्कू 100, 400 के। तो दूसरे का मान पूछा गया, 400 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 9600। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या फ्रेंड्स? बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे नहीं, इससे आसान जाए तो इससे क्वेश्चंस लगाइए। मैंने बताया यहाँ से भी क्वेश्चन लग जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस लग जाएगा। आपको जो मेथड बेटर लगे वहाँ से करिए क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। महेश अपनी 2 गाय एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे पर 5% की हानि होती है। दोनों क्या है? हानि। बेटा बेचता है समान मूल्य पर, CP पर हमारे पास बेटा, अच्छा आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सर CP हमारे पास है, CP1 पे हमारे पास देखिए कोई भी निर्धारित मूल्य होगा, उस पर 10% की हानि हुई तो हमारे पास बट्टे में 100 क्यों नहीं करते सर? भाई इतने % हमारे पास होगा। यहाँ से देखिए आपको हमारे पास कितना, CP2 का आप निकालेंगे कितने % बेटा? 5% हानि, 95/100 क्यों नहीं करते सर? ये देखिए हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, तभी नहीं लिखा जाता है, और इसको भी कैंसिल आउट इसीलिए कर लिया जाता है, रेशियो में हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं लिखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कितना बन जाएगा, CP1 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा? 10% हानि हुई तो मूल्य कितना बचा? 90 बराबर CP2 का हमारे पास कितना मूल्य? 5%, तो कितना हो जाएगा? 95। कैंसिल आउट कर दीजिए 5 से, तो बेटा कितना हो जाएगा? 5 5 8 40, कितना हो जाएगा बेटा? 19। ठीक है, तो CP1 अपान CP2 का रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा? बराबर किसके हो जाएगा? 19 बटे, पूछा क्या गया है हमारे पास क्या दिया गया। यदि हमारे पास देखिए बेटा कितने 95 पहली वस्तु गाय खरीदी गई हो, हमारे पास पहले का मूल्य कितना है? 1900। रियल मान कितना है? 9500। एक बराबर वैल्यू कितनी होगी? 19 25 95, 500। 500 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9,000 रुपये। फ्रेंड्स समझ में आया क्या? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सेकंड।
फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको एक से एक अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी रुक जाइए थोड़ा, कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करते चलिए, चलने दीजिए हमें। फिर आपको लास्ट में जब चैप्टर फिनिश होने पर होगा ना, तब आपको लगेगा हाँ कि चैप्टर में कुछ दम था। अभी आपको ऐसा लगता होगा। फिलहाल इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है जितना सोच रहे हो, बस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। आगे लगाइए, आंसर बताइए फ्रेंड्स। बताइए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। संगीता ने 2 सिलाई मशीन हमारे पास एक मूल्य पर बेची। ठीक है, पहली पर उसे 20% की यानी दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन इतने रुपए में खरीदी हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी। बेटा सेम हमारे पास देखिए क्या, सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 1, कितने परसेंट हानि हुई 20%, मूल्य कितना बचा से। दूसरा जो CP2 था हमारे पास कितने परसेंट लाभ हुआ 25% लाभ, 125 का। कॉमन फैक्टर बाहर करिए, हमारे पास देखिए 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना रेशियो आ जाएगा हमारे पास CP1 हमारे पास बेटा CP2 का रेशियो क्या बन जाएगा 25/16। पूछा क्या गया ये देखिए, पहली वस्तु कितने रुपए में 6250 रुपये में, 25/5 625, एक बराबर बेटा कितना आ जाएगा 250 के। 250 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 0 0, 16 पंजे 80 का 0 और 16 दूनी हमारे पास 32 8 है 40, 4000 ऐसा कौन सा मूल्य है बेटा। ठीक है, समझ में आया क्या, आया समझ में गया। अच्छा, दिक्कत हो रही हो तो क्वेश्चन को ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप से वहीं से भी लगा सकते हो आप। देखियो क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से हमारे पास कितना बन गया 4। 25% लाभ हमारे पास 4 से कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्या कहता है हमारे पास बराबर करना है किसको, SP को। ये CP बेटा बन गया ये SP। इसको बराबर करने के लिए बेटा हम कितना 5 से मल्टीप्लाई, इसको किससे 4 से मल्टीप्लाई, इसमें किया है तो इसमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास रेशियो में चेंजमेंट आ जाएगा। ये कितना बन गया बेटा 25, ये कितना बन गया 16। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 20, 20 से हटा दो। पहले का हमारे पास CP दिया गया था, कितना दिया गया है 25, ये पहले का CP हो गया, ये SP हो गया। 6250 के तो हमारे पास देखिए एक बराबर किसके हो जाएगा बेटा 250 के। दूसरे का पूछा गया था 16 बराबर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 4000। आंसर समझ में आया फ्रेंड्स। चाहे यहाँ से लगाइए चाहे यहाँ, ये बेटर थोड़ा होता है। हाँ बताइए, 2 वस्तुएं प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा जाता है, एक पर 70% का लाभ होता है। यदि दोनों पर कुल दोनों पर कुल हमारे पास कितना है 8 सही, ये बेटा हमारे पास 8 सही 4/5% है। ठीक है, 84/5 में समझ लीजिएगा। तो हमारे पास देखिए कुल पर बेटा इतने परसेंट लाभ होता है, तो हमारे पास दूसरी वस्तु पर कितने परसेंट हानि हुई। देखिए इसकी हम सबसे सिंपल ट्रिक आपको बताते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे जल्दी से एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं 2 वस्तुएं प्रत्येक को हमारे पास कितने 600 रुपये में, रियल वैल्यू तो छोड़िए दो, हमने कहा था रियल वैल्यू का प्रयोग ही मत करना आप, तो रियल वैल्यू का प्रयोग ही छोड़ो, पहले तो करने बैठो तो कर लीजिए आराम से, अभी बता भी देंगे ऐसे ऐसे करना है। यहाँ से देखिए 1 पर 70% का लाभ होता है बेटा हमारे पास, 1 पर 70% लाभ, 70% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, तो 10 की वस्तु हमारे पास 17 की बेचेंगे। ठीक है बेटा 17 की बेचेंगे। दूसरे का हमको नहीं पता है, लेकिन फाइनली रेशियो क्या बनता है बेटा, लाभ कितना बनता है 8 सही 4/5, 8 सही 4/5 को 8 × 5 = 40, 4 × 44 बटे बेटा कितना हो जाएगा
8 45 4 44 बटे बेटा कितना हो जाएगा 500। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए बुआ, हमारे पास कितना हो जाएगा 11। 4 से कैंसिल आउट कर दो बेटा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 125 से बेटा हमारे पास कितना बन जाएगा, 11 का लाभ हुआ कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए कितना, 6 3 1, 136। ठीक है, कितना हुआ 136। अब दोनों के मूल्य हमारे पास एसपी कैसे थे बेटा, समान थे, तो इसके आधे आधे एसपी होंगे भाई, ये दोनों को जोड़ के बना होगा sp1 sp2। तो हमारे पास यहां से देखिए बेटा कितना हो जाएगा, इसका आधा आधा मूल्य होगा कितना, देखिए कितना बन जाएगा बुआ, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 छंगे 12, और कितना बच जाएगा हमारे पास, 2 अट्ठे 16 68। ठीक है, ये 68 है तो इसको भी 68 बनाना किसका मल्टीप्लाई कर दें, 4 आधा ये तो आधा ये, 4 का इसके मतलब रेशियो में बनाना पड़ेगा, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा अगर ये 40 है, ये टोटल 125 है, 40 घटा दें तो इसका मान निकल आएगा क्या, तो हमारे पास इसका मान देखिए कितना निकलेगा, हमारे पास 40 125 से घटा दीजिए वो, हमारे पास कितना आ जाएगा 85। 85 की वस्तु 68 की हमारे पास क्या कर दी गई, बेच दी गई, तो बेटा हानि हो रही है कितने की, 17 की। कितने पर हो रही है बेटा, 85 पर मल्टीप्लाई 100। 17 25 85, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 20%। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो ऑप्शन में 20% हमारे पास लॉस। समझ में आया क्या, अच्छे से एक बार क्वेश्चंस को देखिए, क्या क्वेश्चंस हमारे पास कह रहा था, कहता है बेटा हमारे पास टोटल जो लाभ है कितना हो रहा है, 8 सही 4 बट्टे 5 टोटल मान दिया गया, दूसरे का मान मुझे नहीं पता, दूसरे का निकाल लेते हैं, लेकिन एक क्लू वो छोड़ गया कि हमारे पास 2 वस्तुएं, प्रत्येक को हमारे पास 600 मतलब समान मूल्य पर क्या की गई थी, खरीद बेची गई थी, सॉरी समान मूल्य पर क्या की गई थी, बेची जाती है। तो दोनों को अगर हमारे पास, दोनों का हमारे पास विक्रय मूल्य 136 था, तो आधा आधा कितना 68, ये 68 है, तो हमारे पास ये 17 था, तो इसको हमारे पास 68 बनाना पड़ेगा, इसके मतलब 4 का मल्टीप्लाई, 68 68 करें 136। यहाँ से अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा ये 40। टोटल 125 सीपी दोनों का ऐड था, एक हमें पता है 40, तो दूसरा कितना होगा 85। बेटा कितने की हानि हुई, 17 की, कितने पर हो रही 85 पर मल्टीप्लाई 100, कितना आया 20%। समझ में आया क्या, इससे आसान इसके लिए मेथड कोई नहीं हो सकता है। अब रियल वैल्यू का जब आप प्रयोग करोगे ना, ये हमारे पास प्रत्येक को हमारे पास 600 रुपए में क्या किया जाता था, बेचा जाता था। 600 का हमारे पास कितने बेटा 70% लाभ, कितने की बेचेंगे हम, 170 की। 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए, 17 छिंगा हमारे पास कितना हो जाएगा 102, और 1 बिंदी थी 1000, कितने की बेटा 20 की वस्तु हो जाएगी। टोटल पे लाभ जो कमाना चाहता है 6 6 1200 हमारे पास हो जाएगा। टोटल पे लाभ हमारे पास कितना होता है बेटा, टोटल हमारे पास दोनों मूल्य हो जाएंगे। कितना फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी आई थी हमारे पास, 11/125, 11/125। कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, हमारे पास 25 पंजे 125, 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए, देखिए 25 चक्कू 100, 25 अट्ठे 200, अब फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। इसमें ये टोटल मान आ जाएगा। अब टोटल मान हमारे पास, सॉरी टोटल मान हमारे पास कितना 136 का मान निकालना होगा, रुको या तो ऐड कर देते, हमारे पास कितना 136 बट्टे कितना 125 लाभ हो रहा था। कितना आया था बेटा हमारे पास, कितना ये 48, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई करना, 5 से डिवाइड करना, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, टोटल मान जो भी होगा वो क्या आ जाएगा, टोटल मान आ जाएगा। अब यहाँ से जो टोटल मान आ गया हमारे पास, उसमें हमारे पास देखिए क्या होंगे, दोनों के हमारे पास एक का मूल्य ये था, तो दूसरे इसको घटा देंगे तो दूसरे का हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एसपी आ जाएगा। दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास देखिए ये दोनों का हमारे पास क्या है, एसपी है, दोनों का एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बड़ा लंबा खिंच जाएगा,
तो यहाँ से क्वेश्चन को मत करना, देखो कितना लंबा जा रहा है। क्वेश्चन को यहीं से करिएगा, देखिए कितना आसान बन रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। दो वस्तुएं प्रत्येक को हमारे पास 720 रुपये में, अरे सॉरी, ये क्वेश्चन से यहाँ से ये विक्रय मूल्य दिया गया था, सॉरी बेटा, ये हमारे पास विक्रय मूल्य था। ये हमारे पास किसका 100 का मान पूछा गया था। सीपी निकालेंगे ना, सीपी निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से 17 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो भी सीपी आएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से देखिए हमारे पास दूसरे दोनों का हमारे पास सीपी कितना हो जाएगा, 1200। उसमें कितने % हमारे पास लाभ हो रहा था बेटा, हमारे पास 125 का मान पूछा गया है, दिया किसका गया है, 136 का। इससे कैंसिल आउट कर दो। 12 हमारे पास देखिए 12 एकन कितना, 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 4 तियाँ 12 और हमारे पास कितना हो गया, 4 तियाँ 12 और कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 34। फिर भी देखो कैंसिल आउट नहीं हो रही वैल्यू, देखो कितना लंबा जा रहा है। अब देखो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, जो भी आएगा उससे हमारे पास घटा के ये हमारे पास क्या निकल आएंगे, सीपी निकलेंगे। ये दोनों के हमारे पास सीपी निकल आएंगे, ये एक का सीपी तो दूसरे का सीपी पता कर लोगे। 600 रुपये हमारे पास एसपी दिया गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। ठीक है, कर भी सकते हो यहाँ से क्वेश्चन। दो वस्तुएं प्रत्येक को 720 रुपये में हमारे पास बेची गई। देखिए विक्रय मूल्य है, ठीक है, बेची गई हमारे पास। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर कितने % की हानि होगी यदि कुल सौदे में कितने 7 सही, ये बेटा कितना है, 7 सही 9/13। ठीक है, ये कितना है, 7 सही 9/13%। 13 सत्ते 91, 900 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 13, 100/13 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/13। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी बन जाएगी, 1/13। ठीक है, रियल वैल्यू का मैं प्रयोग ही नहीं करूंगा। 20% का बेटा क्या हो गया था, लाभ। 20% का लाभ तो हमारे पास 5 की वस्तु कितने की हो जाएगी, 6 की। दूसरे का हमें नहीं पता। टोटल मान हमारे पास देखिए कितना, 13 से कितना बन रहा है बेटा, क्या हो रही थी, हानि, कितना बन गया, 12। दोनों में आधा आधा कर दीजिए, आधा करेंगे तो बेटा यहाँ पे भी हमारे पास कितना, 6, ऑलरेडी 6 है, इसको बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं। अब 6 है, इसका हमारे पास देखिए कितना मान रख दें यहाँ पे, सीपी कितना बन जाएगा, 8×13। बेटा कितने की हानि हो रही है, 2 की, कितने पर हो रही है, 8 पर, 1/4, कितना हो जाएगा, 25%। समझ में आया क्या, देखो 25% ऐसा है कोई ऑप्शन, देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अब सीपी जब तक निकालोगे ना तब तक बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ रियल वैल्यू का प्रयोग ऐसे क्वेश्चनों में मत किया करो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। वाह, अगला कॉन्सेप्ट है। इतना आप लोग हमें कमेंट के जरिए बताइएगा कि हमारे पास इतना समझ में सही से आया या नहीं आया। ठीक है, इतना अगर सही से समझ में आया तो आपके इतने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर, मैं उम्मीद भी करता हूँ शायद आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मैं इसीलिए हर टाइप का क्वेश्चंस कम से कम जो भी टाइप स्टार्ट करता हूँ 2-4, कम से कम 5 से 6 से 7 इतने तो क्वेश्चन करवा देता हूँ। न्यूनतम 5 और अधिकतम लगभग 7-8 ही हो जाते हैं। ठीक है, चाहे वो खरीदने पे हो, चाहे बेचने पे हो, कोई भी टाइप XYZ हो। ठीक है, इसीलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस, आपको कॉन्फिडेंस बने, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो देखते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, कहता है एक बेईमान विक्रेता वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ क्या होगा। बेटा हमारे पास लाभ, बेटा हम सदैव लाभ किस पे कमाते हैं, सदैव हमारे पास लाभ % उसी पे, या हानि % जिस पे हमारे पास हानि होती है उसी पे निकालते हैं। तो एक्चुअली में हमने लाभ कमा किस पे लिया है बेटा, ये 1 किलोग्राम के स्थान पर प्रयोग कितना करता है, 800 ग्राम। तो हमारे पास लाभ कमा किस पे लिया, 800 ग्राम पे। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़ते भी हो कि त्रुटि अपान हमारे पास सही मान माइनस त्रुटि मल्टीप्लाई 100।
पढ़ते हो ना। मैं कहता हूँ अगर फार्मूला भूलते भी हो क्या मतलब, हम याद रखते हैं बस इतनी सी चीज़ें कि हमारे पास हम लाभ किस पे कमाते हैं, जितना प्रयोग करते हैं। लाभ किस पे, सीपी पर कमाते हैं। जितना हम एक्चुअल में खर्च किया है उस पे ही तो लाभ कमाएंगे। उसने दिखावा कर दिया, दिया तो 800 ग्राम ही, तो हमारे पास 1 किलोग्राम के स्थान पर उसे देना चाहिए था 1 किलो, उसने दिया कितना 800, तो 200 ग्राम का फायदा किस पे कमा लिया, 800 ग्राम पे ही, ना कि 1 किलो पर। ठीक है, तो हमारे पास फ्रेंड्स देखते हैं एक बेईमान विक्रेता हमारे पास देखिए कितने, अब प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है तो बेटा 200 का क्या कमा रहा है, लाभ। लाभ अपन सीपी, सीपी का काम कौन करेगा, हमारे पास 800 ग्राम किस पे कमा लिया हमने, 800 ग्राम पर, मल्टीप्लाई 100, बस क्वेश्चन लग गया। कितना हो जाएगा बेटा 1/4, 4 से कैंसिल आउट कर दो, कितना 25%, कितना होगा फ्रेंड 25%। ठीक है, इधर आते हैं, त्रुटि हमारे पास कितनी होगी भाई 200 ग्राम की। भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम प्रयोग करता, त्रुटि कितनी आ गई 200 ग्राम की। सही मान कितना होता है 1000 ग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, त्रुटि, त्रुटि कितनी है 200 ग्राम की, तो बराबर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 100। तो हमारे पास देखिए 200 में कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, कितना 1/4 कितना होगा 25%, वही तो आंसर आएगा। तो इतना लंबा हम क्यों करें बैठ के, क्वेश्चन आंसर हमारा आ रहा है तो हम क्यों इतना लंबा सोचें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है, एक बेईमान विक्रेता वस्तुओं को बेचते समय बंटवारे तराजू में धोखाधड़ी करते हुए क्या करता है, धोखाधड़ी तराजू में कर देता है। ऐसे बांट का प्रयोग करता है कि 800 ग्राम को 900 ग्राम दिखाता है। अच्छा, पहले 1 किलोग्राम दिखाता था, अब 900 ग्राम दिखा रहा है, तो उसका लाभ परसेंट बेटा 800 ग्राम की जगह वो दिखाता, पहले हमारे पास 1000 ग्राम दिखाता था, तो हमारे पास अब की बार कितना दिखाता है 900। लाभ कितना कमा रहा है 100 ग्राम का, कितने पर 800 ग्राम पर मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा बुआ, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12.5%। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 1/8। देखिए ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको रट्टी होनी चाहिए, ताकि आपको ये कैलकुलेशन बहुत आसानी करते बन जाती है। तुरंत देखा कि 100/1/8, 1/8 12.5%, तो आपको थोड़ी आसानी भी हो जाती है और टाइम भी बचता है आपका, और कैलकुलेशन भी स्पीड में हो जाती है। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, बोलो। बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए कहता है एक बेईमान विक्रेता वस्तुओं को बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बांट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। बेटा कितना प्रयोग करता है हमारे पास 950, कितने की जगह पर 1 किलोग्राम, कितना लाभ कमाया 50 का, कितने पर कमाया 950 पर मल्टीप्लाई 100, बिंदी से बिंदी बेटा कितना हो जाएगा 1/19, 1/19 कितना हो जाएगा 5 से ही 5/19%। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। देखो देखिए क्वेश्चन कहता है एक बेईमान विक्रेता 1 किलोग्राम के स्थान पर हमारे पास 960 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बेटा हमारे पास 960 की जगह कितना प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम, लाभ कितना कमाया 40 ग्राम का, कितने पर कमाया 960 पर मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा बेटा 16, और 16 हमारे पास कितना 16 छक्का 96, 2 बट्टे कितना आ जाएगा 16 छक्का 96 बेटा 1/4, सॉरी कितना आ जाएगा 6 सही 1/4। ठीक है फ्रेंड्स,
समझ में आया? आप उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। कर पाओगे या नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस आपसे अब हो जाएंगे। अब आगे आप एग्ज़ाम में या कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अपोजिट कैसे देता है। देखिए मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चंस को डिजाइन किया कि जैसे मैं आपको समझा पाऊँ, आपको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मुझे पता रहता है कि बच्चे को कैसे, कहाँ से, कब, कैसे समझाना है, क्योंकि ऑफलाइन के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि बच्चे को कैसे समझ में जल्दी से आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास उसी हिसाब से मैंने डिजाइन भी क्वेश्चंस किए हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, चैप्टर जब फिनिश हो तब आप देखिएगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेईमान विक्रेता कम तौल का 14.2/7% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 14.2/7% का लाभ कमाता है। तो ज्ञात करो कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करता है। अपोजिट पूछ लिया ना। अब क्वेश्चन लगाते हैं। चलो अच्छा, त्रुटि को हम x मान लेते हैं। सही मान कितना हो गया? 1000 माइनस त्रुटि। ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस हमारे पास कितनी हो जाएगी? त्रुटि। बराबर हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा बेटा? 14/2/7 कितना बन जाएगा? 14/2/7 कितनी फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी बन जाएगी? 1/7। 1 कितनी हो जाएगी? 7। ठीक, यही तो बनेगा ना बुआ। 1/7 बना। तो हमारे पास यहां से देखिए, इससे हम निकालते थे तो हमारे पास क्या निकलता था? परसेंट वैल्यू। ये हमारे पास क्या बन गया? अनुपातिक मान हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, लाभ कमाया तो 8 कितना हो जाएगा बेटा? भाई 1 का लाभ कमाएगा 8/7। इधर मल्टीप्लाई करें, इधर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास x का मान आ जाएगा 7x। ये हो जाएगा बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ? 8x हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं, सॉरी इसको इधर ले आए तो 15x आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। x बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 15 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 15 से कैंसिल आउट कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 तिया 75, सॉरी 15 पना 75, सॉरी 15 पना कितना हो जाएगा? 75। और हमारे पास एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा है। 15 पना 75 बेटा 5 50, 15 तिया 45, 1/3 ऐसा कुछ आएगा क्या? चलो देखते हैं। यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चंस लगाने का तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए। बेटा लाभ हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी आई थी? हमारे पास 1/7, 1/7 आई थी ना। अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे बहुत लंबा जाएगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए? ठीक है, ये तो बस बेसिक अप्रोचें होती हैं कि हम अगर बुक्स में देखें तो हमें कैसा लगा मिलता है क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्वेश्चन लगा, जैसे हम अभी कहते थे कि हमारे पास देखिए 800 ग्राम के स्थान पर 200 कितने 1000 ग्राम के स्थान पर या 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता था और कल परसेंट। तो बेटा आप तुरंत निकाल देते थे। हमारे पास क्या करते थे? 200 बटे कितना हो जाता था बेटा? 800 मल्टीप्लाई 100। तुरंत आप निकालते थे सर 25% हो गया। अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा उसके अपोजिट पूछ लिया। हमने कहा बेटा हमारे पास कितने हैं? एक व्यक्ति हमारे पास क्या करता है? गलत माट का प्रयोग करके हमारे पास 25% का लाभ कमा लेता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता होगा? आपने देखा कि 1/4। अच्छा 1/4 वही चीज़, ये 1/4 आई है। ये 4 हमारे पास क्या करता था? प्रयोग करता था। भाई अपान में क्या करते थे? प्रयोग वाला। ये हमारे पास कम तौलता था। ठीक है, ये हमारे पास कम तौलता था। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ से देखिए ये प्रयोग करता था। टोटल हमारे पास ये कितने 1 किलो के बराबर बन जाएगा? भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर पूछा गया है। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा? 1000 ग्राम के। 1 बराबर 200 ग्राम के। तो बेटा हमारे पास कम कितना तोलता था? 200 ग्राम। प्रयोग कितना करता था? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 800 ग्राम। बना आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया हमारे पास था।
देखो 14 से ही 1/7, तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी, 14×7 = 98, 2 कितना हो जाएगा 100/7, और 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए। ये हमारे पास क्या करता था, प्रयोग करता था, और ये हमारे पास कम तौलता था। ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल मान कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। टोटल मान अगर 8 है तो हमारे पास टोटल हमारे पास देखिए कितने किलोग्राम, अगर यहाँ पे 1 किलोग्राम के स्थान 2 किलो दे देता तो 2 किलो के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 1000 ग्राम। 8 से कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 से बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 × 8 कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, 125 ग्राम। एक बराबर। अब देखो प्रयोग कितना करता है, तो 7 प्रयोग करता था, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कहीं मिस्टेक हुई होगी, अभी देखते हैं उस बेसिक में। यहाँ से देखिए बेटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 × 35 कैरी कितनी हो जाएगी 3, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 14 3 कितना हो जाएगा बेटा 70 है। यहाँ से देखिए बेटा कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 8, कितने का प्रयोग करता था 875 ग्राम, कम कितना तौलता था 125 ग्राम, 875 आंसर हमारे पास कितना होना चाहिए 825। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता था, त्रुटि, हमने क्या त्रुटि को x मान लिया, सही मान हमारे पास कितना था 1000, माइनस त्रुटि मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास परसेंट निकल जाता, बराबर हमारे पास परसेंट दिया कितना गया था 14 से ही हमारे पास 2/7, 14 से ही 2/7% को हमारे पास कितना बेटा बना दें, इसको देखिए मल्टीपल कर दीजिए, हमारे पास कितना हो जाएगा 1/7, तो 100 कितना हो जाएगा 7, तो 100 हमारे पास 7 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से देखिए ये टोटल हमारे पास इतना दिया गया है, तो हमारे पास 100 से 100 कैंसिल आउट कर दें, 1/ कितना हो जाएगा 7, 7 का मल्टीप्लाई कर दें 7x हो जाएगा ना। इधर देखिए बेटा हमारे पास अच्छा कुछ मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 1000 माइनस में कितना हो जाएगा x इधर ले आइए, कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा 1000। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे तब भी हमारे पास x का मान आएगा हमारे पास 125। अब देखिए सही मान निकालने के लिए वो गलत का प्रयोग जितने का प्रयोग करता था उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सही मान माइनस त्रुटि बेटा हमारे पास 1000 से 125 घटाएंगे तो आंसर कितना 875 ही आएगा ना। लेकिन यहाँ से लेकिन हमारे पास देखिए 125 हमारे पास क्या करता था, गलत बाट का प्रयोग करके 125 ग्राम कम तौलता था। प्रयोग कितना करता था हमारे पास बेटा, यहाँ से देखिए प्रयोग कितना करता था, सही मान से किसको घटा दें हम 125 को, तो हमारे पास देखिए प्रयोग कितना करता होगा बेटा 875 ग्राम का। अब देखो इतना लंबा हमने किया, यहाँ से देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो टोटल हमारे पास। अब यहाँ से देखिए जैसे 1 किलोग्राम के स्थान वो 5 किलोग्राम कर दे, कि 5 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करता, फिर भी इसी रेशियो में बांट दीजिएगा आप। 8 बराबर कितना हो जाएगा 5000 ग्राम के, तो हमारे पास 1 बराबर निकाल देंगे तो उतना कम तौलता था, 7 बराबर निकाल देंगे तो हमारे पास उतने का प्रयोग करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस को यहाँ से मत करिएगा, क्वेश्चंस को बस यहीं से करिएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या ऐसे भी आप क्वेश्चंस को बस यहीं से लगाइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एक बेईमान विक्रेता कम तौलकर कितने परसेंट 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। कितना फ्रेंड्स लाभ कमाता है, 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। ज्ञात करो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता है। तो बेटा 11 से ही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 1/9, इसके मतलब 9 का क्या करता था प्रयोग करता था। कम कितना तौलता था 1। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हमारे पास मान कितना बन जाएगा 10। भाई टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, जितना हमारे पास सही मान होगा। सही मान है कितना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 बराबर 100 ग्राम। तो बेटा 9 बराबर क्या पूछा गया, कितने वाट का प्रयोग करता था। ठीक है, 9 बराबर कितना हो जाएगा 900। अगर यहीं से क्वेश्चन ये पूछ लेता आपसे कि कितना कम तौलता है, तो 1 बराबर कितना मान आया था बेटा 100 के, तो 100 ग्राम कम तौलता है। ठीक है,
कर पाओगे क्वेश्चन फ्रेंड्स? नहीं कर पाओगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बेईमान विक्रेता कम तौलकर कितना 4/1/6% का लाभ कमाता है? कितने परसेंट का 4/1/6% का लाभ कमाता है? तो ज्ञात करो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग करता है। बेटा कितना बन जाएगा? 4/1 हमारे पास 6, 6 चौक 24, 1 25, 25/600, 25 1 25, 25 दूना 50 और हमारे पास बच्चे 25 चक्कू 100, 124, 1/24। 24 का क्या करता था? प्रयोग करता था। एक कम तौलता था। टोटल मान कितना बन गया? 25 बराबर सही मान के कर दीजिए। किसके बराबर कर दें? 1000 के। एक बराबर कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। तो 24 ग्राम हमारे पास प्रयोग करता था। 24 का मल्टीप्लाई 24 चक्को कितना हो जाएगा? 96। बेटा कितना हो जाएगा? 960 आंसर। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा। अब देखिए यहाँ तक के हमारे सारे क्वेश्चंस जितने हुए थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चंस लगाने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को जल्दी लगा पाएंगे। इसमें सदैव हम मान के क्वेश्चंस को लगाएंगे और तभी क्वेश्चंस आसान बन पाएगा। देखिए कहता है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य क्या है? बेटा हमारे पास देखिए मान लिया कि हमारे पास देखिए कि वो 100 रुपये की वस्तु को खरीद के लाया था। सीपी कितना खरीद के कितने रुपए की लाया था? 100 रुपये की। अगर वो 20% लाभ पर बेचेगा तो वस्तु बेचेगा कितने की? 120 की। फिर कहता अगर वो 10% अधिक में, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 100 की ना खरीद के वो कितने की खरीद के लाता? 110 रुपये की खरीद के लाता। तो और 25% के लाभ पर बेचता है किसको? 110 रुपये का 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/4। 4 से कितने की बेचेगा? 5 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास 4 से कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास देखिए कितना, 4 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? 3 कितना? 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ये हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये देखिए एसपी निकल जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई किया हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 25 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35, 2 कितना हो जाएगा? 37 और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 3 13। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। हमारे पास देखिए 120 की वस्तु पहले हमने बेची थी, अब कितने की बेच रहे हैं? 137.5 की। तो हमारे पास यहाँ से देखिए हमारे पास हमको कितना एक्स्ट्रा मिला है? 17.5। रियल वैल्यू कितनी एक्स्ट्रा है हमारे पास? 14 रुपये अधिक है। ये अनुपातिक वैल्यू सारी की सारी है, ये रियल वैल्यू है। तो हमारे पास देखिए कितना? 14। पॉइंट हटाएंगे बेटा, बिंदी बढ़ाएंगे, हमारे पास कैंसिल आउट कर दो। हमारे पास देखिए अब हमारे पास पूछा क्या गया है? देखिए इसमें कुछ भी पूछ सकता है। सामान का क्रय मूल्य, ये हमारे पास सामान का क्रय मूल्य जो पहला होता है मूल्य वो पूछा गया है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सामान का हमारे पास दूसरा क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमारे पास कितना बेटा? ये 110 बराबर मान निकालेंगे। सामान का हमारे पास एसपी पूछ देगा, पहला एसपी और दूसरा एसपी। 4 क्वेश्चन बना देगा इसी में। कहेगा हमारे पास सामान का दूसरा, पहला हमारे पास क्या ज्ञात कीजिए? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 120 का मान निकालेंगे। अगर यहीं से कह दे सामान का दूसरा हमारे पास विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो 137.5 का मान निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए एक बराबर मान निकालेंगे बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा? 140/175। 100 बराबर निकालेंगे तो हमारे पास कितना? 100 का मल्टीप्लाई 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 25 सत्ते 175, 25 चक्को 100, 7 दूनी 14 और हमारे पास 4 दूनी 8। कितना होगा फ्रेंड्स? 80 रुपये। ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास 25 चक्कू 100, हमारे पास कितना? 20 चक्कू कितना होगा? 80। 80 रुपये आएगा, 800 नहीं आएगा। हमारे पास कितना होगा फ्रेंड्स? 80 रुपये होगा।
100 था हमारे पास कितना 17.5 बिंदी जाएगी बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करते हैं, 25 सत्ते 75, 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और हमारे पास कितना 7 दूनी 14 80 आएगा बेटा, ये ऑप्शन डिसमैच है, एक एक बिंदी बढ़ी हुई है, 80 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आया। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, जैसा कहते रहे बस वैसे करते रहिएगा। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। बेटा हमें सीपी तो पता नहीं था, हमारा सीपी हमें नहीं पता था, हमने मान लिया सब। 20% लाभ पर बेचेगा तो हमारे पास बेचेगा वो कितने की वस्तु, 120 की। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, 100 की वस्तु खरीदी थी पहले, अब कितने की खरीद के लाता है, 20% अधिक में खरीदेगा, 120 की खरीदेगा। 10% लाभ पर बेचता, हमारे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से कितनी बन जाएगी 11/10। बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, 12 और 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 एकन कितना हो जाएगा 11 और 11 दो कितना हो जाएगा 13, 132। बेटा पहले हमारे पास वस्तु कितने की थी 120 की, अब कितने की हो गई 132 की, कितना प्रॉफिट हुआ 12 का। रियल वैल्यू क्या कहती, तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते थे, हमें कितने मिल रहे हैं अनुपातिक 12, उसको कितने मिलते थे 120। अनुपातिक वैल्यू बराबर रियल वैल्यू के कर दीजिए, एक बराबर मान किसके आ गया 10 के। पूछा है सामान का क्रय मूल्य, जब तक ये ना कहे दूसरे का तब तक हम पहले का ही निकालेंगे बेटा। सामान का क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100, आंसर कितना होगा 1000। थर्ड ऑप्शन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ चुके होंगे। फ्रेंड्स समझ में आए क्या? अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए कहता है एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे, तब वह 18 से ही, ये बेटा हमारे पास दिया गया है 18 से ही 3/4%, 18 से ही 3/4% का लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक विक्रेता को किस मूल्य पर पुस्तक मिली, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कहता है एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को कितने 10% लाभ पर बेचता है। फिर हमने बताया सीपी मुझे नहीं पता था, कितना मान लें 100। एसपी बेटा कितना बन जाएगा हमारे पास, 10% लाभ पर बेचेगा 110। 4% कम में हमारे पास क्या करता, खरीदे, 100 की चीज़ थी 4% कम में खरीदेगा, कितने की खरीद के लाएगा 96 रुपये की। अब कहता है 60 पैसे हमारे पास अधिक मूल्य पर बेचे, तब हमारे पास इतने % लाभ होता है। बेटा लाभ 18 से ही 3/18 चक्कू कितना हो जाता है 72/3, और 72 और 72 कितना 75 कितना हो जाएगा 400। कैंसिल आउट बेटा करेंगे तो हमारे पास कितना 25 से 25 या 75, 25 दूना 25 एकन सॉरी 25 हमारे पास कितना 15, 25 छक्का 150, 3 कितना हो जाएगा 16। इसका 3/16 निकाल दो, या हमारे पास डायरेक्ट निकालो तो 16 अगर मान था 3 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 19/16, तो हमारे पास 16 छक्का 96, ठीक है। 16 छक्का 96 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए छक्का, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 नेम 54 हो जाएगा, 114 हमारे पास 19 छंगा होता ही है, चाहे ऐसे कर लो तो हमारे पास कितना हो गया 114। अब देखिए वो हमारे पास हमारा मान कितना बढ़ रहा अनुपातिक वाला 4 रुपये, वो कितना बढ़ा रहा था हमारे पास, कहता है और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे। तो 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो हमारे पास हम कितने अधिक में बेच रहे हैं 4, वो कितने 60 पैसे .60। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। अब हमारे पास पूछा क्या गया है पुस्तक कितने रुपए में मिलती है, 100 का मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा NOT, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हमारे पास मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपये, क्योंकि हमारे पास पॉइंट हटाएंगे हमारे पास 2 बिंदी। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास 1500 ऑप्शन दिया गया था, लेकिन यहाँ से पॉइंट कंफ्यूज मत होना, हमारे पास आंसर आएगा 15, यहाँ से 1500 ऑप्शन भी दिया गया था, क्योंकि पॉइंट 60 पैसे है, ये 60 रुपये नहीं है। अगर यहाँ से रुपये होता तो आंसर हमारे पास चेंज होता, लेकिन हमारे पास पैसे था, वो आंसर कितना आएगा 15 रुपये। यहाँ से क्या सा ऑप्शन होगा NOT, ठीक है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन और एक हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। बस वैसे ही हमने बताया, कर लीजिए बेटा, हमारे पास सीपी कितना था 100, एसपी कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचेगा 120। कहता है यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 100 की वस्तु थी, कितने में खरीदी होती, 90 रुपये में खरीदी होती। अब कहता है तथा 105 रुपये में अधिक में बेचा होता तो लाभ कितना होता, 35% का लाभ होता। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी, 7 बटे कितनी बन जाएगी, 20। 20 की वस्तु हमारे पास कितने की हो जाएगी, 27, या 7 हमारे पास 7 बटे 20 ही निकाल के, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी बन जाएगी और एग्जैक्ट कैंसिल आउट भी 20 से ये संख्या नहीं है, तो 7% हमारे पास यहाँ से देखिए 7 बटे 20 निकाल दीजिए, इसका ऐड कर देना। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना, 93, 63 का आधा कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 31.5। 31.5 इसमें ऐड कर दो 90 में, तो हमारे पास कितना बेटा मान बन जाएगा, यहाँ से 121.5। ठीक, अब देखिए हमारे पास कितना एक्स्ट्रा मान हो रहा है, 1.5। रियल मान कितना एक्स्ट्रा है, 105 रुपये। 105 रुपये, पॉइंट हटाएंगे बेटा, बिंदी बढ़ाएंगे, 15 सत्ते 105, 1 बराबर 70 के वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 बराबर निकालेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 7000 के। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से, 2-3 कॉन्सेप्ट मेरे डेली हो रहे हैं और 2-3 कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। बस मेरे साथ आप बने रहिएगा, आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने इतने दिन में शायद देखा होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि आपको मैथ का जो कंटेंट है हमको कैसा मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थोड़ा बस मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाय।